उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, ये साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त। पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामा जू को राज। श्यामा जू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामा जू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हुई। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना। प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर। और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो। दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को ये नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीण हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। ये नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों का सदा ध्यान रखते हुए बचना कि कभी किसी की निंदा मत कर देना। दूसरों के गुण दोषों का कथन करने वाला उपासक बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यदि कुछ कहना है तो कृष्ण चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, कभी किसी की चर्चा मत करो, प्रभु की चर्चा के सिवा, नहीं तो निंदा होने लगेगी, अपराध बन जाएगा। डरो तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। कोई कितना भी अवगुणी हो, उसके अवगुणों की चर्चा मत करो। तुम्हें तो अपना हृदय निर्मल करना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, पंडित हो, जहां उसने किसी की भी निंदा का वाक्य मुख से निकाला वहीं पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। निंदा ऐसे होती कि यार वो तो बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें निकलते हैं, पर जो है उनको ऐसे नहीं। वो जहां पर लगाया तो तुम्हारे पर लग गए, उड़ जाओगे।
किसी के भी दोष की वार्ता ना करो, एक भी दोष चर्चा ना करो। महाप्रभु कह रहे जो दोष चर्चा करोगे तुम्हारे हृदय में दोष प्रवेश करके तुम्हें नष्ट कर देगा। ये अनुभूत बात है, अनुभूत बात, ये अनुभूत। दोषों के परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। जब तक तुम दूसरे की निंदा नहीं करोगे, दोष वर्णन नहीं करोगे, मान लो दोष दर्शन हो गया पर वर्णन नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हें फांस नहीं पाएगा। लेकिन जहां तुमने दूसरों के दोषों का वर्णन किया, निंदा की, तहां तुम निंदनीय बन जाओगे, तुम्हारी निंदा होने लगेगी। ज्यों ज्यों तुम दूसरे की निंदा करोगे त्यों त्यों अच्छे परमाणु नष्ट होते जाएंगे, गंदे परमाणु बढ़ते जाएंगे। हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चिरता और ज्ञानार्जन, भजन, सद्वृत्ति सब नष्ट हो जाएगी और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, अज्ञान का। डरो, बहुत खतरनाक खेल है। भक्तन की निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। इसलिए वैष्णव का परम धर्म है कि वो किसी की कभी भी निंदा ना करे और ना सुने। अदोषदर्शी वैष्णव होता है। सुनो, भगवत भक्त जो महात्मा हैं, भागवत हैं, साधु पुरुष हैं, उन्हीं के बीच में बैठो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो भोगों की चाह रखते हैं, जो काम तृष्णा वाले हैं। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। विरक्त को चाहिए कि सदैव बचकर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि इनके परमाणु ऐसे होते हैं कि विरक्त की विरक्तता नष्ट हो जाएगी। ग्राम्य कथा में सांसारिक बातें, भोग कथा में जो विषय भोगों की। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। और आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। ग्राम्य कथा सुनने और कहने वाला निश्चित विषयी बन जाता है। बचना चाहिए विषयी पुरुषों से। बहुत विचित्र है, बस बस शब्द मान लीजिए, ग्राम्य कथा, भोग कथा, इससे दूर, बहुत दूर। दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से हमने, गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो, कह रहे अच्छे कीमती वाले चमकीले, नाम राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया। पर सेवा जरूर होनी चाहिए, बिना सेवा की कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालिग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, कोई, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं
सहज में से बैठे हो, 4 लोग दर्शन करने आते। कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया, कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर दे